बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ मोल। आइए हम देखते हैं मोल क्या चीज है। हमारे पास जो एटम्स हैं, एटम इतना बड़ी चीज है नहीं जो हमें आंख से नजर आए। जो चीज हमें नजर ही नहीं आती तो उसका हम वेट नहीं कर सकते। इसलिए हमने जो रिलेटिव एटॉमिक मास में एटम के यूनिट की बात, एटम के एटॉमिक मास के यूनिट की बात की थी, वो कहा था हमने एटम का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, एटम के मास के लिए एक यूनिट है। दिस इज द यूनिट फॉर एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। क्या कहा था हमने, रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने एटम के एटॉमिक मास के लिए जो यूनिट रखा था वो क्या था, एटॉमिक मास यूनिट। अब हम एटम का जो मास है उसको हम ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किलोग्राम में भी और पाउंड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं, अगर हम किसी एटम के एटॉमिक मास को या किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को या आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को हम क्या करें, ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो किसके बराबर होता है। हमें पता है एटॉमिक मास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। अगर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, इनको हम क्या करें, ग्राम में रिप्रेजेंट करें, क्या करें, ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये सारे बराबर होते हैं किसके, मोल के। एटॉमिक मास क्या है, अगर हमारे पास जो सब्सटेंस हमें दिया गया है वो क्या है, एलिमेंट है। हम उसके एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करें वो 1 मोल के बराबर होता है। मॉलिक्यूलर मास, अगर हमारे पास जो सब्सटेंस मौजूद है जिसका हम मॉलिक्यूलर मास मालूम करना चाह रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट करें किस में, ग्राम में, वो किसके बराबर होगा, मोल के बराबर होगा। फार्मूला मास होता है आयोनिक सब्सटेंस के लिए। अब हमारे पास कोई आयोनिक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, हम उसके मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो भी क्या होगा, 1 मोल के बराबर होगा। अब 1 मोल जो है किसके बराबर है, 1 मोल is equal to the atomic mass of an element or molecular mass of a molecule, formula mass of a substance if expressed in gram will be equal to 1 mole। 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा, अगर हमारे पास जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम में ज़ाहिर कर रहे हैं वो 1 मोल के बराबर है। मॉलिक्यूलर मास को अगर हम क्या कर रहे हैं, ग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मोल के बराबर है। फार्मूला मास को अगर हम क्या कर रहे हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी क्या है, मोल के बराबर है। अब फार्मूला मास किसके लिए होता है, क्या फार्मूला मास होता है आयोनिक सब्सटेंस के लिए। जो आयोनिक सब्सटेंस हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, उनका हम क्या लेते हैं, फार्मूला यूनिट लेते हैं। अब फार्मूला मास किसी भी आयोनिक सब्सटेंस का अगर ग्राम में ज़ाहिर होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक मास जो है, हमारे पास कोई एक एलिमेंट मौजूद है, एटॉमिक मास ऑफ अ एलिमेंट expressed in
ग्राम will be equal to 1 मोल। अब आप देखिए हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? हम रिप्रेजेंट करते थे एटॉमिक मास यूनिट के साथ। अगर हम इसी चीज को ये एटॉमिक मास यूनिट यहां से रिप्लेस करके इसकी जगह पर अगर हम क्या करें, ग्राम लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? मोल के बराबर हो जाएगा। एटम का जो एटॉमिक मास है अगर हम उसको क्या करें, ग्राम से रिप्रेजेंट करें, तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक मास है 12। इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास में एटॉमिक मास यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते थे। अगर इस एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस करें, इसकी जगह पर हम लिख दें ग्राम, तब ये कार्बन का जो 12 ग्राम है वो किसके बराबर हो जाएगा? मोल के बराबर हो जाएगा। समझ आ गई? हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास होगा अगर हम उसको एटॉमिक मास यूनिट की बजाय किससे रिप्रेजेंट करें, ग्राम से रिप्रेजेंट करें, वो 1 मोल के बराबर हो जाता है। अभी हमारे पास दूसरी चीज क्या है? मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है अगर हम उसको क्या करें, ग्राम से रिप्रेजेंट करें, तब भी वो क्या होगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल expressed in gram is equal to 1 मोल। अब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल वाटर है। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा उसको अगर हम क्या करें, ग्राम से ज़ाहिर करें, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008 ग्राम। 2 हाइड्रोजन है। और हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 1 एटम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब इन दोनों एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस होंगे उनको आपस में जमा करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? वाटर का मॉलिक्यूलर मास आएगा जो कि 18 है। अगर हम इस वाटर के मॉलिक्यूलर मास को क्या करें, ग्राम से रिप्रेजेंट करें, तब क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1 मोल के। किसी भी मॉलिक्यूलर मास का जो सब्सटेंस है, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल मौजूद है, हमने उसके मॉलिक्यूलर मास को क्या किया है? ग्राम में रिप्रेजेंट किया है, वो 1 मोल के बराबर हो गया है। आइए हम देखते हैं फार्मूला मास किसका होता है। फार्मूला मास होता है आयनिक कंपाउंड का। जो आयनिक कंपाउंड है हमारे पास, अगर हम उनके फार्मूला मास को क्या करें, ग्राम से ज़ाहिर करें, वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। इसको मैं इरेज करने लगा हूं, जगह कम है। फार्मूला मास of a ionic substance or ionic compound expressed in gram is equal to 1 मोल। हमारे पास क्या है? कोई आयनिक सब्सटेंस है, हमने क्या करना है, जो उसका फार्मूला मास है
अगर हम उसके फार्मूला मैस को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तब आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मैस होगा वो क्या होगा, उस आयनिक कंपाउंड के 1 मोल के बराबर होगा। इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड NaCl। जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास है 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। जब हम इनके एटॉमिक मैसेज को आपस में क्या करते हैं, जमा करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 58.5। अब अगर इस 58.5 को हम क्या करें, ग्राम में रिप्रेजेंट करें, तब ये क्या हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। NaCl का वेट 58.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। अब हमारे पास एक और चीज है आयनिक स्पीशीज। क्या, आयनिक स्पीशीज। आयनिक स्पीशीज का हम मोल कैसे मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आयनिक स्पीशीज है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, हमने इसका मोल कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा उसको और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को आपस में जमा करेंगे। हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 16 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1.008। इन दोनों को आपस में जमा करें, हमारे पास आंसर आता है 17.008। अगर हम क्या करें, इसी ये जो इनके एटॉमिक मैसेज का मजमूआ है इसी को हम क्या करें, ग्राम में रिप्रेजेंट करें, तब ये क्या हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। हम इस तरह कह सकते हैं 1 मोल हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का अपने अंदर कितना मैस रखता है, 17.008 ग्राम वेट रखता है अपने अंदर। अच्छा, ये तो थी मोल की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सब्सटेंस, एटॉमिक में एटम के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग और आयनिक सब्सटेंस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, मोल की डेफिनेशन की है। अब हमने ये मालूम करना है कि हम मोल को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मैस होना चाहिए। जिस सब्सटेंस का हम नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन कर रहे हैं उसका मैस होगा, उसको क्या करेंगे, उसके मोलर मैस पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल आएंगे। नंबर ऑफ मोल को कैसे डिटरमाइन करना है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। एक तो मैस इन ग्राम, जिस भी चीज का हम नंबर ऑफ मोल मालूम कर रहे हैं उसका मैस मालूम होना चाहिए कि हमने वो कंपाउंड लिया कितना है, कितना ग्राम लिया है, उसको हम डिवाइड करेंगे उसके मोलर मैस के ऊपर। अब जो मोलर मैस है ये क्या होता है, मोलर मैस होता है एटॉमिक मैस। अगर एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मैस होगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मैस ही मोलर मैस होता है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास वाटर का है H2 पर 18 ग्राम मौजूद है, ठीक है। ये हमने क्या किया है, वेट लिया है, उसको हमने वेट बैलेंस पर इतना वेट लिया है पानी का। हम क्या कर रहे हैं, इसको नंबर ऑफ मोल मालूम करना है। हमारे पास पानी का क्या है, 18 ग्राम है, हमने इसके नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। मैस कितना है, मैस है इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर
मैस कितना है? 18 ग्राम है। हमारे पास जो वाटर है उसका मोलर मैस कितना आएगा? 2 हाइड्रोजन का हो गया और 16 ऑक्सीजन का, ये भी 18 हो गया। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ग्राम ग्राम के साथ कैंसल, आंसर आएगा हमारे पास 1। ये 1 क्या है? 1 मोल है। अगर हम क्या करेंगे, पानी का 18 ग्राम लेंगे तो वो कितना मोल के बराबर है? 1 मोल के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, हम फार्मूला यूनिट लेते हैं NaCl का, उसके नंबर ऑफ मोल मालूम करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl कैसे मालूम करेंगे? हमें मालूम करने हैं। वो हमें क्या देंगे? हमें देंगे मैस ऑफ NaCl। फॉर एग्जांपल वो हमें मैस देते हैं कितना? 17.25 ग्राम। ये हमने क्या किया है? NaCl का वेट किया है वेट बैलेंस के ऊपर। हमारे पास जो वेट आया वो कितना था? 17.25 ग्राम। हमने इतना मैस में मौजूद नंबर ऑफ मोल निकालने हैं NaCl के। हमने क्या करना है? इस मैस में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl मौजूद है, हमने वो मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम करते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl, कितना वेट है हमारे पास, वही फार्मूला लगेगा। मैस इन ग्राम कितना है? 17.25 ग्राम। अब हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि ये जो मैस हमें दिया गया है, ऊपर क्या करते थे? मोलर मैस पर डिवाइड करते थे। ये हमारे पास क्या है? आयनिक कंपाउंड है। इसका फार्मूला मैस लगाएंगे इधर। फार्मूला मैस कितना निकलेगा? हमारे पास जो सोडियम है उसका है 23 एटॉमिक मैस और क्लोरीन का कितना है? 35.5। ये टोटल आएगा 58.5 ग्राम। ग्राम ग्राम के साथ कैंसल। हम क्या करेंगे? हमने 17.25 को डिवाइड करना है 58.5 ग्राम के साथ। हमारे पास जो पॉइंट्स में आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, वो क्या होगा? इतने मोल मौजूद होंगे। आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।